स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ नीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं तान्या शर्मा आपके साथ और मैं आ गई हूं आपसे रूबरू होने के लिए। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक टास्क दिया था और मैंने आपको कहा था कि अपना असाइनमेंट करके आइएगा। आई विल वेट फॉर दैट। सो एनी वन ऑफ यू कैन यू टेल मी, मैंने आपको क्या असाइनमेंट दिया था, क्या होमवर्क दिया था? ओके, आई गेव यू थॉट ऑफ द डे बिकॉज जैसे कि आप जानते हैं, मेरी अब जितनी भी नई वीडियोस आ रही हैं, एट द एंड ऑफ ईच वीडियो मैं आपको देती हूँ थॉट ऑफ द डे फॉर योर मोटिवेशन, सो दैट यू कैन स्टडी हार्ड, डू वेल, स्कोर वेल एंड क्रैक योर एग्जाम। तो ठीक है स्टूडेंट्स, पिछले जो आपके वीडियो का असाइनमेंट है, आई होप आपने वो कंप्लीट करा है। आई डू चेक दैट। एंड आज का जो वीडियो है, इट इज रिगार्डिंग द लास्ट वीडियो के कंटिन्यूएशन में, वो उसका ही पार्ट 2 है। तो पिछले वीडियो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे उसी का पार्ट 2। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज का वीडियो जो है हम वो शुरू करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सेट इट। Yeah, I think it's better now. Yeah. Okay. Okay, guys, look at your screens. I have written over there vegetative propagation. So, what do you mean by vegetative propagation? It is the formation of new plant from vegetative propagules. You have to mind this thing. ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर जो प्लांट बॉडी पे लगा हुआ है, वो कोई ऐसा छोटा सा स्ट्रक्चर जब पूरी की पूरी प्लांट बॉडी बना दे, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल। सो व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट विल टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स, सो उस प्रोसेस को, उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव propagation. And it is one of the types of asexual reproduction because no gametes are involved, only somatic cells of a plant is involved. Now examples are like buds, tubers, stolon, suckers, then your जितने भी आपके अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, ये सारे क्या करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेल्स हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करते हैं। Now vegetative propagation produces a large number of clones. जैसे मैंने पिछले लेक्चर में जब इंट्रोडक्शन दिया था, आई टोल्ड यू क्लोन्स क्या होते हैं गाइस? क्लोन्स होते हैं आइडेंटिकल कॉपीज, राइट? तो इसमें भी क्या होता है, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसमें क्या होगा? क्लोन्स बनेंगे बहुत ही शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन में। हम टिश्यू कल्चर पढ़ते हैं, वो भी इसी के अंडर आएगा, ठीक है? तो टिश्यू कल्चर में भी क्या होता है, एक छोटा सा टिश्यू का पार्ट लिया जाता है, उसको कैलस बनाया जाता है, न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल के उससे पूरा का पूरा प्लांट बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स है, लाइक ऑर्किड्स वगैरह, जो बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां हैं, उनको बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर, राइट, विच इज अ काइंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन यू कैन से। तो इसमें क्या होता है? क्लोन्स बनते हैं, बहुत सारी कॉपीज उसकी जल्दी 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 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एंड इट प्रिजर्व्स प्योर लाइन्स, गुड क्वालिटीज ऑफ रेस और वैरायटी। इन व्हाट सेंस? आपके पास कोई ऐसा जर्म प्लाज्म आ गया, आपके पास कोई ऐसा प्लांट आ गया जो कि क्या है, जिसके पास बेस्ट करेक्टर्स है। अब आप चाहते हो कि वही कंटिन्यू में रहे, उसी को आप जो है वो अपने क्रॉप प्रोडक्शन के लिए उसी को यूज़ करो, उसी जर्म प्लाज्म को यूज़ करो। तो आप क्या करते हो? उसको प्रिजर्व करते हो, आप उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू मल्टीप्लाई कराते हो। सो इन दिस सेंस इट प्रिजर्व्स द प्योर लाइन्स। सो इन ऑर्डर टू कंजर्व द गुड क्वालिटीज। ओके, तो स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ें इस पे याद रखनी है, जो जो आपकी स्क्रीन पे मैंने रेड मार्क करी हुई हैं। सबसे बड़ी चीज़, नो स्पोर्स, इसमें किसी भी तरह के स्पोर्स नहीं पड़ते। जैसे मैंने कल आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स पढ़ाई थी, मैंने उसमें पिछले लेक्चर में कहा था, जैसे कि हमने स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा था एक टाइप, बट इसमें किसी भी तरह के स्पोर्स नहीं बनते। जैसे क्लेमाइडोस्पोर्स हैं, जूस्पोर्स हैं, जो भी हैं, इसमें किसी भी तरह के स्पोर्स जो हैं वो फॉर्म नहीं होंगे। ओके, लेट्स मूव अहेड। Okay, now in this particular video we'll specially deal with the stem modification. These all are the vegetative propagules, but आपको particularly किसकी बात करनी है इस वीडियो में? You have to talk about stem modification. अगर आप अपने 11th का चैप्टर याद करें, प्लांट मॉर्फोलॉजी, तो उसमें आप देखेंगे गाइस, आप स्टेम मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं, लीफ मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं, रूट मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं, राइट? तो ये सारी मॉडिफिकेशन यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अंडर द कोर्स ऑफ क्लास 11, बट यहाँ पे जितना जितना जो मुझे लग रहा है आपकी 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड्स और योर फॉर योर एनसीईआरटी, आई विल कवर दैट पोर्शन। ओके, नाउ इफ यू लुक एट द फ्लो चार्ट विच इज जस्ट नाउ you know showing on your screens,
तो मैंने लिखा है स्टेम रूट लीफ, उसके बाद रूट को मैंने, लीफ को और रूट का कोई आगे जो है डिवीजन नहीं किया है। स्टेम को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम एंड एरियल स्टेम। ये तीनों आप क्लासिफिकेशन जो है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं 11th में, राइट। सो विल डील विद द अंडरग्राउंड स्टेम एंड सब एरियल स्टेम ओवर हियर। 5 जो एग्जाम्पल्स हैं, टाइप्स है जो हम अंडरग्राउंड स्टेम की पढ़ेंगी, एंड 3 टाइप्स ऑफ सब एरियल स्टेम वी विल स्टडी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम लीफ की बात करें, इसका मैं थोड़ा सा कंसेप्ट में चाहती हूँ मैं आपको दूं, ऑल दो हम ये पढ़ चुके हैं। ओके, तो क्लोरोफाइटम एंड ब्रायोफाइलम, इन दोनों का नाम आपने सुना होगा, और स्पेशली ब्रायोफाइलम को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ब्रायोफाइलम को हम मिराकल प्लांट या लाइफ प्लांट भी कहते हैं, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू जो है इट इज वेरी वेरी हाई। एंड जो क्लोरोफाइटम है इसको हम कहते हैं स्पाइडर प्लांट। स्टोन क्रॉप्स को कहा जाता है, इसी की ब्रायोफाइलम की प्रजाति है ये, एक तरह की इसी की फैमिली है, क्रेसुलेसी फैमिली का है ये ब्रायोफाइलम और स्टोन क्रॉप्स। अभी आई जस्ट शो यू इनका डायग्राम, देन यू विल गेट टू नो। इसलिए बहुत कॉमन प्लांट्स है जो आपके गार्डन में आपको मिल जाएंगे। दिस इज योर ब्रायोफाइलम, जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, दिस इज योर ब्रायोफाइलम, और इसी को हम मिराकल प्लांट या लाइफ प्लांट कहते हैं। एंड इफ यू लुक एट द लीफ, ये नॉचेस बने हुए हैं, और एंड फ्रॉम ईच नॉच अ छोटा सा आपको नया प्लांट निकलता हुआ दिखेगा। सो लीफ गिरता है, सूखता है, जहां जहां ये इसके नोचेस गिरते हैं वहां वहां से नया जो प्लांट है वो आपका डेवलप हो जाता है। सो दीज छोटे छोटे नोचेस में जो ये छोटे छोटे बड्स हैं, दे विल बिहेव एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, और वी कैन से लाइक दिस होल लीफ विल बिहेव एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। कैन यू गेट दैट? ओके, दिस इज रिगार्डिंग द ब्रायोफाइलम, आपने पक्का ये अपने गार्डन में देखा होगा। ठीक है, उसके बाद इफ यू टॉक अबाउट स्पाइडर प्लांट, ये तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में भी, मेरे भी गार्डन में है, ये बहुत कॉमन सा है, मैंने गार्डन से ही एक पिक्चर ली हुई है। तो ये स्पाइडर प्लांट जो है इट इज़ वेरी वेरी कॉमन, एंड इसमें भी जो है, जो इसके लीव्स का इसके लीफ ही हैं दैट विल बिहेव एज वेजिटेटिव प्रोपिक्यूल्स। इनको अगर आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, आई विल ट्राई टू शो यू, यहाँ कहीं पर, या ये पूरा का पूरा डिटैच होके गिर जाता है, और जहां ये डिटैच होके लीफ गिरेगा, लीफ के ऊपर ही ये बड्स बन गए होते हैं, क्लस्टर बन जाता है पूरा बड्स का, वहां से नया वाला जो प्लांट है वो डेवलप करेगा। गेट इट गाइस? नाउ लेट्स गेट बैक। तो क्लोरोफाइटम यू आर क्लियर, ब्रायोफाइलम यू आर क्लियर। नाउ स्टोन क्रॉप्स, एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी व्हाट इज स्टोन क्रॉप्स? नाम से पता चल रहा है, आई डोंट नो, बट हमारे यहाँ डोगरी में इसको बोला जाता है पत्थर चट्टा। तो इसके नाम से ही ऐसा माना जाता है, इट ट्रीट्स स्टोन प्रॉब्लम, लाइक जिसको पथरी हो जाए, स्टोन की प्रॉब्लम हो जाए गॉल ब्लैडर या किडनी में, उसको इसके ऐसा माना जाता है कि सुबह उठ के इसके लीव्स चबाने चाहिए, इसलिए इसका नाम ही ऐसा है। इसकी पत्थर जैसी शेप होती है, हल्का रेडिश ग्रीन कलर के इसके लीव्स होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है स्टोन क्रॉप्स। तो नाउ लेट्स मूव, वी आर डन विद इट। नाउ विल टॉक अबाउट द स्टेम। तो 3 इसकी हमने जो थी कैटेगरीज डिवाइड किए, जिनमें से 2 को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंडरग्राउंड स्टेम को। अंडरग्राउंड स्टेम मतलब बिलो द, ये आपकी ग्राउंड है, सॉरी, ये दिस इज योर सॉइल, इसके नीचे अगर आपकी स्टेम कहीं भी चल रही है, वेदर इट इज इन हॉरिजॉन्टल फैशन और इन वर्टिकल फैशन, तो हम इनको क्या बोलेंगे? अंडरग्राउंड स्टेम बोलेंगे। इन्हीं के टाइप्स जो है गाइस हमको यहाँ पर पढ़नी है। तो वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम इज ट्यूबर्स। आपने जब ट्यूबर्स का नाम दिमाग में आएगा, आपको पोटैटो याद रखना है। आपने पोटैटो के ऊपर देखा होगा कि छोटे छोटे इस तरह से चीजें बनी होती है, जिनको हम बर्ड्स या कॉमन लैंग्वेज में आईज बोलते हैं। यही इनके वेजिटेटिव प्रोपिक्यूल्स हैं। यहां से क्या होता है, जब इस आलू को सॉइल में रख दिया, राइट, व्हेन वी प्लेस दिस पोटैटो इन सॉइल, यहीं से क्या होगा, नया प्लांट जो है वो डेवलप हो जाएगा। गॉट इट गाइस? तो विल लुक एट द डायग्राम, या हियर्स द डायग्राम ऑन योर स्क्रीन। तो ये एक जो है, ये एक बर्ड है, आई है, ये एक बर्ड है और एक आई है, ठीक है। नाउ एनी वन ऑफ यू कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 बर्ड्स? ओके, internode, right? Internode.
Why? Because these buds, these eyes are itself they are what? Buds. तो दो buds nodes, तो दो nodes के बीच के डिस्टेंस को हम क्या पढ़ते हैं? इंटर नोड स्टेम में पढ़ते हैं. तो यहां से हमें पता चलता है, ये एविडेंस देता है कि इट इज अ स्टेम बट इन अ मॉडिफाइड way. So done with the diagram. Okay, now let's move. This is a second example of underground stem. It is rhizome. तो राइजोम क्या है? जब भी राइजोम आपके दिमाग में आएगा, आपको टर्मरिक या जिंजर को याद करना है. ठीक है, हल्दी या अदरक को याद करना है. आपने उसका राइजोम देखा होगा, आपको कुछ इस तरह का दिखता है, राइट? और उस पे स्केरी से लीव्स आपको इस तरह से दिखते हैं. एम आई अंडरस्टूड? या तो जैसे ही आपको जब भी राइजोम आपको बोला जाएगा, आपको ऐसा कुछ डायग्राम अपने दिमाग में रखना है. क्या होता है जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो ये स्टेम क्या करता है? अपने अंदर फूड स्टोर करता है. और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, यहीं से क्या होगा? नई एरियल शूट्स जो है वो निकलेंगी, राइट? सो इफ यू लुक एट द डायग्राम, ये देखिए यहाँ पे, ये बड़ा क्लियर है. ये आपको जिंजर की डायग्राम दी हुई है. ये देखिए यहाँ पे स्केली लीव्स दिख रहे हैं, और यहीं से क्या होगा? आपके नए प्लांट्स जो है वो ग्रो करेंगे ऑन ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशंस. नाउ इफ यू गो बैक, here's I have written turmeric, you are done. Ginger, you are done. Can any one of you tell me what is ediantum? हम प्लांट किंगडम में 11th में पढ़ चुके हैं. इट इज वेरी वेरी कॉमन. इसको हम कहते हैं वॉकिंग फर्न. We call adiantum as walking fern. इसका मतलब ये नहीं है चलता है, बट इट इज वन ऑफ द फर्न जो बहुत तेजी तेजी से तेजी से मल्टीप्लाई करता है. ये फैलता बहुत जल्दी है, राइट? इसकी जो परपेचुएशन है वो बहुत जल्दी होती है, मल्टीप्लाई बहुत जल्दी करता है, इसलिए इसको कहा जाता है वॉकिंग फर्न. ये बहुत कॉमन है, आपको कहीं भी पाइप्स के ऊपर ड्रेन्स में लगा हुआ मिल जाएगा, जहां भी मॉइस्चर होगा. इट नीड्स शेडी एंड मॉइस्चर एटमॉस्फेयर, तो वहां पे आपको वॉकिंग फर्न लगा हुआ बहुत इजीली मिल जाएगा. सो आर यू क्लियर विद द राइजोम? ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. इट्स अबाउट कॉम्स. यहां मैंने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स वर्टिकल. आई टेल यू हाउ. जब भी कॉम्स की बात आएगी, आपको याद रखना है कोलोकेसिया. कोलोकेसिया क्या होता है? कचालू. आई डोंट नो अबाउट द सेंट्रल इंडिया एंड द साउथ इंडिया, बट हमारे नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली जम्मू कश्मीर में भी मैंने देखा है कि यहाँ कचालू इसको हम हिंदी में कहते हैं. तो इस तरह का कुछ ये दिखता है. ये इसके स्केली लीव्स हैं, इनको नोड्स, और बीच के वाले को इंटर नोड्स कहते हैं. और यहीं से नया जो प्लांट है इट विल डेवलप, राइट? इसकी सर्कुलर नोड्स होती हैं. तो आपको ये कैसे याद रखना है? व्हाट यू हैव टू मेमोराइज, सर्कुलर नोड्स हैविंग बड्स, राइट? कोलोकेसिया बता दें, इट इज कचालू. If you want to look at the diagram, this is the colocasia in front of you. तो I think जो यहाँ नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा समझना. अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा व्हाट इज कचालू और व्हाट इज कोलोकेसिया, देन यू कैन गो थ्रू दिस एग्जांपल. इट इज एमोर्फोफैलस. इसको हिंदी में कहते हैं जिमिकन. ये दिल्ली वगैरह में बहुत इजीली चार्ट वगैरह के लिए मिल जाता है, तो आपने ये पक्का देखा होगा. एमोर्फोफैलस कहते हैं जिमिकन को. एंड क्रोकस. ये क्वेश्चन स्पेशली है मेरा जम्मू कश्मीर के बच्चों से. कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज क्रोकस? यस, ओके. क्रोकस हम कहते हैं सैफरन को. तो सैफरन की प्रोडक्शन के लिए ही हमारा जम्मू कश्मीर बहुत बहुत पॉपुलर है. अगर हम सिर्फ कश्मीर वैली की बात ही ना करें, अगर हम अपनी चिनाब वैली की भी बात करें, भद्रवाह, किश्तवाड़, यहाँ भी सैफरन की खेती होती है. और हमारा जो पाम्पोर डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर प्रोविंस का, वो तो है ही इसीलिए मशहूर. तो हमारे सैफरन को कहा जाता है क्रोकस. और इसका जो स्टेम है, जो अगर आप इसके प्लांट को निकाले, नीचे आपको इसके नीचे पूरा का पूरा एक स्वोलन सा पार्ट दिखेगा, अंडरग्राउंड स्टेम दिखेगी जिसमें सर्कुलर नोड्स होंगे. उसको हम कहेंगे कॉर्म्स. मैंने अब एक पॉइंट के साथ रहेगी जिस पे लिखा है वर्टिकल. नाउ व्हाट यू मीन, मैंने व्हाई वर्टिकल आई हैव रिटन ओवर हियर. क्या फर्क होता है कॉर्म्स में और राइजोम्स में? दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर. दोनों में सर्कुलर नोड्स बने हुए हैं, बट कॉर्म जो होता है वो यूं ग्रो करेगा ऊपर की तरफ, इफ यू कैन से वाई एक्सिस वर्टिकली. एंड जो आपके राइजोम होते हैं वो डेवलप करते हैं एक्स एक्सिस में, मतलब हॉरिजॉन्टली. दैट्स व्हाई कॉर्म्स आर वर्टिकल एंड योर राइजोम्स आर
हॉरिजॉन्टल, तो आपको ऐसे याद रखना, दे आर इन लाइक इन 90 डिग्री टू ईच अदर, राइट? सो डन विद इट, नाउ लेट्स मूव अहेड. ओके, नेक्स्ट इज योर बल्ब्स. जब बल्ब्स की बात आएगी आपको याद रखना है गार्लिक एंड अनियन. गार्लिक को हम कहते हैं एलियम सटाइवा, अनियन को हम कहते हैं एलियम सेपा. तो ये क्या होती है, अगर आप ध्यान से प्याज को देखें तो नीचे उसके बिल्कुल वाइट सा जो पोर्शन होता है जहां से हल्के हल्के फाइबर्स निकले होते हैं, वो जो हल्के हल्के फाइबर्स निकले हैं वो रूट्स हैं. और जो वाइट सा पोर्शन जो आप कट आउट कर देते हो नाइफ से बिफोर ईटिंग इट, वो उसकी डिस्कॉइड रिड्यूस्ड स्टेम है. यहीं से एमसीक्यू आता है नीट में. सो माइंड इट, ये क्वेश्चन एमसीक्यू यहाँ से बहुत बार नीट में पूछा हुआ है. सो दे आर अंडरग्राउंड शूट्स विच हैव वन और मोर buds. Now buds present inside the bulb form the new plants. इसकी एग्जांपल्स याद रखिए, इसकी एग्जांपल से भी डायरेक्टली एमसीक्यू आया है. रिड्यूस्ड डिस्कॉइड स्टेम पे भी यहाँ से एमसीक्यू नीट में पूछा गया है. Now if you look at the inner part of the onion or garlic, you will find fleshy leaves in which are arranged in concentric rings, right? These concentric rings, fleshy leaves are edible. इन्हीं को हम खाते हैं and they are full of sulfur, और जिससे हमें आंसू आते हैं when it comes in contact with oxygen. और जब हम इसको खा लेते हैं तो sulfur is very very much volatile. It gets evaporate so quickly that it comes out of our body in the form of bad breath. Got it? तो जल्दी जल्दी मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी. प्लीज अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए जो जो मैंने अंडरलाइन रेड कलर से करा हुआ है. सो योर सल्फर इज वेरी वेरी वोलेटाइल. इट कम्स आउट एज बैड ब्रेथ. यू हैव टू मेमोराइज द एग्जांपल्स फॉर योर एमसीक्यू. डन विद इट. नाउ लुक एट द पिक्चर. या आई थिंक अब सबको क्लियर हो गया. और आपने देखा अगर आप बहुत देर तक प्याज या लहसुन को अपने घर पे रख दें तो कुछ देर के बाद ये प्रोजेक्शंस आपको ग्रीन ग्रीन कलर के दिखना शुरू हो जाते हैं. और मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगी, अगर आप बायोलॉजी को शिद्दत से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं विदाउट रट्टाफिकेशन, देन प्लीज ट्राई टू लुक अराउंड यू. आपके घर में हर जगह बॉटनी जोलॉजी भरी पड़ी है, एटलीस्ट बॉटनी भरी पड़ी है. ये प्याज, आलू, टमाटर, ये सब घर पे अवेलेबल है. अगर आप उनको एक साइंस स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको कुछ भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये ऐसी चीजें हैं जो डे टू डे लाइफ में आप इनको मेमोराइज करते हैं. मैं क्लास में भी अपने बच्चों को यही बताती हूँ कि प्लीज प्लीज ट्राई टू apply your biology in a practical way for your daily life. It will be very very easy for you to memorize the things and you will definitely enjoy biology. Believe me, मैं ऐसा ही करती हूँ. मैं relate करके चलती हूँ उसको अपनी surrounding से and I really enjoy. Okay, now let's move ahead. Next is suckers. जब suckers की बात आएगी आपने याद करना है मिंट को, पुदीना. आपने देखा होगा आप पुदीना एक जगह पर लगाते हैं, कुछ देर के बाद वो धीरे 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 सारी जगह पे उसका जो निश है वो बढ़ता चला जाता है, वो फैल जाता है. सो दीज आर स्लेंडर अंडरग्राउंड ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम बेस ऑफ एरियल शूट्स, ग्रो फॉर सम डिस्टेंस एंड देन फॉर्म न्यू एरियल शूट्स. मतलब प्लांट थोड़ी देर के लिए ऊपर आएगा, यहां से इसकी रूट्स निकलेंगी, आगे जाएंगी, फिर ऊपर आएगा. ये सॉइल. तो ये जो नया है जो नीचे से होके ऊपर निकला, इसको हम बोलेंगे सकर. इफ यू लुक एट द डायग्राम, यहाँ देखो बच्चों, आप बड़े इजीली देख पा रहे हो. ये एक पेरेंट प्लांट था, ये यहाँ से ग्रो किया, ठीक है. ये इसकी रूट थी, एरियल स्टेम से यहाँ से ये गया और इसने नया प्लांट बनाया, फिर ये आगे गया, ये प्लांट बनाया. तो ये जो है ये आगे सकर्स, ये ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा और फैलता चला जाएगा. सारे क्या आ जाएंगे, सकर्स आ जाएंगे. इस तरह से पुदीना जो है वो सारी जगह फैल जाता है. डन विद इट. ओके, प्लीज आप अपने घर पे पुदीना देख लीजिए, अपने आसपास देख लीजिए, आपको कभी ये चीज एग्जाम्पल जो है वो नहीं भूलेगी. So, okay, I'm done with the area underground modifications. Now I'll deal with the subaerial modification. The very very first example is runners. जब runners की बात आएगी तो आपको क्या याद रखना है, साइनोडॉन. क्या है साइनोडॉन? डूब ग्रास, ठीक है. जो आप देखते हैं अपने गार्डन में, ग्राउंड में, कहीं भी थोड़ी सी जगह पे लगाई थी और आप महीने 2 महीने बाद देखते सारी जगह वो फैल गई है, उस घास को हम क्या कहते हैं, साइनोडॉन कहते हैं. It is narrow horizontal branches developed at the base of crown and roots at interval. Subaerial मतलब हवा में नहीं है बट अंडरग्राउंड भी नहीं है, जस्ट अबव द ग्राउंड.
तो ऐसा को हम कहते हैं सब एरियल्स। ये क्या करते हैं, भागते हैं, दे एक्चुअली क्रीप ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड। लुक एट द डायग्राम्स, ये देखो, ये इसमें अगर हम देखें तो इसमें ये आ जाएगी मिट्टी की लेयर, ये घास लगा, थोड़ा आगे गया ऊपर, यहाँ घास लगा, यहाँ 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 एंड सो ऑन। आपने कभी देखा होगा स्कूल कॉलेज में बैठे हुए और आप कभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं, या यूं ही घूमते हुए गार्डन में, बगीचे में, कहीं भी ग्राउंड में, आपने एक घास की जो थी रस दिखता है, जो भी आपको प्रोजेक्शन हाथ में, आप उसको खींचते हैं वो आगे तक निकलता हुआ चला जाता है। वो क्यों, बिकॉज बिकॉज ऑफ रनर्स, ये सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसीलिए ये क्रीप करता हुआ चलता है। और जो डूब ग्रास है बहुत बहुत जल्दी जो है आपके गार्डन में फैल जाता है, और इसकी एंकरेज बहुत अच्छी होती है, सॉइल इरोजन को बचाता है, इसीलिए आपके गार्डन में लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑक्सालिस। ये भी सैनेडॉन के साथ इंटरमिक्सिंग में आपको बड़ी बार मिल जाएगा। हमारे यहाँ डोगरी में इसको कहते हैं मिट्टी अम्बी। अगर आप इसको टेस्ट करो तो ये हल्का सा आपको खट्टा टेस्ट देगा, सोर टेस्ट देगा, एंड इट इज बिट टेस्टी। इसको आम के साथ रिलेट किया गया है, इसलिए इसको ऐसा नाम दिया गया है, अदरवाइज वी कॉल इट एज ऑक्सालिस। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज स्टोलन्स। जब जब स्टोलन की बात आएगी तो आपको अपने दिमाग में रखनी है स्ट्रॉबेरी। पहले हम डायग्राम देखेंगे क्या हुआ, रनर्स और इसमें क्या फर्क है। रनर्स जो थे वो इसके बराबर ऐसे क्रीप करते हुए चल रहे थे ग्राउंड में, बट ये क्या करती है, ऊपर जाती है फिर नीचे आएगी, ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। ये ऐसा क्यों करती है, जस्ट सी, यहां से इसने कोशिश की कि ये ऊपर बढ़ के एक प्लांट बनाए, लेकिन इसकी टिप जो थी वो इतनी हैवी हो गई दैट इट फॉल्स डाउन। इसकी टिप यहाँ टच हुई और यहाँ से क्या हो गई, रूट्स डेवलप और नया का नया प्लांट बन गया। इन दिस वे योर स्टोलन वर्क्स, इन दिस वे योर स्टोलन moves. Now look at the description. New branch becomes very heavy and falls off. Tip touches the ground. Roots develop. स्ट्रॉबेरी और वेलेस्नेरिया में क्या होता है, ये ऊपर जाती है, कोशिश करती है नया प्लांट बनाए, फिर नीचे गिर जाती है, फिर कोशिश करती है नया प्लांट बनाए, फिर नीचे गिर जाती है, एंड सो ऑन। यू हैव ऑलरेडी read all this in your plant morphology of class 11th. नाउ नेक्स्ट इज ऑफसेट, राइट। ऑफसेट में भी क्या होगा, दे आर द रनर्स ओनली। रनर्स ग्राउंड पे होते हैं और आपके ऑफसेट होंगे एक्वेटिक प्लांट्स में, पानी में। इकॉर्निया इज लाइक, पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, दिस वन, रनर्स ही दिख रहे हैं, बस यहाँ क्या है, पानी है। ओके, ये एक्वेटिक प्लांट्स में होता है। इकॉर्निया है, बहुत बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, इसको टैरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, बिकॉज इसने क्या किया था, जितनी वाटर बॉडीज थी उनको एक्वायर कर लिया था, ऑक्सीजन सारा कंज्यूम कर लिया था, जिसकी वजह से जो आपकी एक्वेटिक बॉडीज थी उनकी डेथ होना शुरू हो गई थी, इसलिए इसको टैरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। उसके बाद अगर हम एक और एग्जाम्पल इसकी देखें तो मैंने यहाँ लिखा पिस्टिया। पिस्टिया जो है बैन है, ये एक एक्वेटिक प्लांट है। कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में लाइक यूएसए एक्स्ट्रा, वहां पे पिस्टिया जो है बैन है, उसको लगाना अलाउ नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स दिस प्रॉपर्टी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा स्टेम मॉडिफिकेशन मेनली। उससे पहले हमने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होती है, हाउ ब्रायोफाइलम वर्क, हाउ स्पाइडर प्लांट वर्क, हाउ योर स्टोन क्रॉप वर्क, एंड आफ्टर दैट वी मूव ऑन टू योर स्टेम मॉडिफिकेशन। और हमने स्टेम मॉडिफिकेशन में सब एरियल और अंडरग्राउंड पढ़े, 4 एग्जाम्पल्स अंडरग्राउंड की पढ़ी 5, और 3 एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी सब एरियल की। तो इस पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है लेक्चर में जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट इज एग्जाम्पल्स, बिलीव मी, एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स। बेस्ट वे याद रखने का, एक चीज जैसे राइजोम आया दिमाग में जिंजर फिट कर लो, बल्ब आया दिमाग में अनियन फिट कर लो, लाइकवाइज, ठीक है। तो इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू मेमोराइज। सो आई होप अब जितने भी एग्जाम्पल्स हम साथ साथ में लर्न कर रहे हैं। नाउ थॉट ऑफ द डे, you can learn from your mistakes, absolutely। हर एक इंसान जिंदगी में गलतियां करता है और गलतियां करता है, बिकॉज कहा जाता है इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है। बट जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वो लाइफ में कभी पीछे नहीं रहता, वो हमेशा जो उसका ग्राफ है, प्रोग्रेस का जो ग्राफ है, वो लाइफ में ऊपर ही चलता चला जाएगा विद टाइम पीरियड, राइट। फिजिक्स में पढ़ते हैं भैया।
Okay, but yeah, you can learn from your mistakes, or promise yourself, try that you will never repeat those mistakes again in your life, and you will do well. ओके गाइस, मैं फिर यही बोलूँगी, जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज़ पुट देम ऑन इन योर कमेंट सेक्शन। मैं रहूँगी आपकी क्वेरीज को, आपके डाउट्स को, आपके क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए। विल गिव यू सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स। एंड गाइस, टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, be safe and live happily. Take care. Bye bye.